ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, टेक्निकल एज में हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि हमेशा इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ईके ग्लोबल के सीईओ मिस्टर एहतेशाम खान हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनसे हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से भी, और जो है कि किस तरीके से टेक्निकली जो है मार्केट परफॉर्म कर रही होती है। वो ये सारा कुछ बता रहे होते हैं, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी मार्केट को। अगर मैं लास्ट वीक अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट में एक करेक्शन मोड था और जो है 27,000 माइनस पर रही थी मार्केट। और जैसा कि आपने कहा भी था कि एक करेक्शन एंटिसिपेटेड है, और हमने देखा कि जो है मार्केट जो है सिग्निफिकेंटली जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ थी। तो जो है आपको क्या लगता है कि कहाँ पर जो है सपोर्ट लेवल है, और जो है आगे आप टेक्निकली किस तरह से देखते हैं? तो थोड़ा सा जो है, और ये सारा कुछ कैसे होता है, थोड़ा सा इस हवाले से आप बताइए हमारे नाज़रीन को। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा देखें, इस वक्त जो आपने सवाल किया, आई थिंक इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि मार्केट आगे क्या लगती है, और दूसरा ये कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो लेटर पार्ट है उसका रिप्लाई करूंगा कि ये कैसे होता है। देखिए, मार्केट के कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पे जेन्युइनली इन्वेस्टर कंफर्टेबल होता है बाय करने पे, और जहाँ पे इन्वेस्टर फील करता है कि उसको सेल करना चाहिए। इसको टेक्निकली हम अपने जबान में सपोर्ट या रेजिस्टेंस कह लेते हैं। हमें ये नज़र आता है कि एक ख़ास जोन में मार्केट में ज़्यादा बायर कंफर्टेबल होते हैं बाय करने के लिए, तो वहाँ पे हमें बाइंग नज़र आ जाती है उन तमाम शेयर्स के अंदर, इंडेक्स के ऊपर, और तमाम मार्केट्स के अंदर। सिमिलरली, अगर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे सेलर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि वो सेल के करके काम करे, तो वहाँ पे हमें सेलिंग नज़र आ जाती है और रेजिस्टेंस नज़र आ जाती है। आपको याद होगा कि जब मार्केट 73,300 की थी, तो हमने आपसे ये कहा था कि 72,500 से लेके 73,500 का ये वो जोन है जहाँ पे सेलर कंफर्टेबल होगा सेल करने के लिए। तो हमने देखा कि एन हमारी एक्सपेक्टेशन के अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 73,300 का हाई लगा के मार्केट वहां से डिक्लाइन हो गई, और मार्केट 70,600 पॉइंट तक भी गई। मीन्स के आप अगर लगभग देखें हाई से लो, तो 2700 पॉइंट की कमी हो गई मार्केट में, सिर्फ उस सप्लाई एरिया पे जब मार्केट एंटर हुई उसके बाद। तो अब जब मार्केट 2700 पॉइंट डिक्लाइन कर गई, उसके बाद हमने देखा कि एक पॉजिटिव वाइब्स आई मार्केट में फ्राइडे सेकंड हाफ के अंदर, जहां पे एक ट्वीट चला और ट्वीट पे ये कहा गया कि शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो सूनर देन एक्सपेक्टेड कम हो जाएगा। तो उस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया, और मार्केट में हमें दोबारा से बाइंग नजर आई, और मार्केट दोबारा से कंटिन्यू हो गई। आज मंडे वाले दिन भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में वही ट्रेंड बरकरार रहा, और मार्केट एक टाइम पे आज के दिन पे 73,000 का लेवल भी क्रॉस कर गई, और मार्केट 73,060 तक के लेवल पे गई। हम्म। अच्छा, अब टेक्निकली मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मार्केट के लिए ये ज़रूरी है कि वो कल के सेशन में 73,300 का जो एक क्रूशल लेवल है उसको वो क्रॉस करे। क्योंकि एक दफ़ा अगर 73,300 का लेवल क्रॉस हो जाता है, तो ये इस बात को ज़रूर इंडोर्स करेगा कि मार्केट में जो शॉर्ट टर्म करेक्शन होनी थी वो हो गई है, और अब मार्केट बाउंस बैक होके ऊपर की तरफ जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोगों ने बीच में एक लेवल्स भी शेयर किए थे, और हमने अपनी लाइव ट्रांसमिशन में भी, ईके ग्लोबल के लाइव ट्रांसमिशन में, ईके ग्लोबल का जो यूट्यूब चैनल है उसके लाइव ट्रांसमिशन में भी हमने एक लेवल बताया था कि आवरली चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट आ रही है इंडेक्स के अंदर। तो
अगर वो सपोर्ट इंटेक्ट रहती है गोइंग फॉरवर्ड, जो कि 70,600 के करीब करीब है, अगर वो सपोर्ट बरकरार रहती है मार्केट में, तो मार्केट के पास काफी कुशन होगा कि द मोमेंट इट विल क्रॉस 73,300 का लेवल, मार्केट जो है वो एक नए हाइस की तरफ निकल जाएगी और आपको मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी नजर आ सकती है, जो कि एक्सटेंड करेगी मार्केट को 74,500 से लेके 75,300 तक के लेवल तक के लिए। सही। सर ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो इस टाइम पे अभी जो मार्केट जिस तरीके से अभी चल रही है, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक वाली पोजीशन में हैं कि क्या होगा, तो उनके लिए आपने ये बहुत एक अच्छी बात बताई। अच्छा सर, यहाँ पर मैं कुछ जो है लेवल्स जानना चाहूँगी। जैसे कि कैप्को के हवाले से बताइए कि कैप्को को अपर लॉक लग गया है, तो आगे आप इसको क्या देखते हैं? ज़रा इस हवाले से आप बताएँ। देखिए, कैप्को के बारे में हमने अपने तमाम फॉलोअर्स को इन्फॉर्म भी किया था कि कैप्को एक वो शेयर है जो काफी दिन से लैकलस्टर था और इसमें कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी निदा। और अगर मैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस को आपके साथ शेयर करूं, हुँ। तो आप देख सकती हैं कि ये आवरली टाइम फ्रेम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आज के दिन पहली दफा इसमें बड़े दिनों के बाद एक बाइंग नजर आई है। ठीक है, तो ये हुँ। हायर वॉल्यूम इंटीमेट कर रहा है कि ये जो एप्रिसिएशन इसके अंदर नजर आ रही है वो काफी सस्टेनेबल है और ये काफी दिनों के बाद इसमें ये मूवमेंट नजर आई। इनफैक्ट अगर आप कैप्को के प्रीवियस ट्रेंड के ऊपर भी नजर डालें, तो भी आपको नजर आएगा कि जब मार्केट अच्छे ट्रेंड में चल रही थी, मार्केट ओवरऑल एक अच्छी रेंज के अंदर चल रही थी, उस टाइम पे भी कैप्को जो था वो एक साइड लाइन ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। ये वो पूरा जोन है जिसके अंदर कैप्को एक साइड लाइन ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो रिसेंटली आज के दिन हमने देखा कि एक पॉजिटिविटी इसमें नजर आई और वो पॉजिटिविटी विद ब्रेकआउट नजर आया कैप्को के अंदर, जो शेयर को अपर कैप तक लेके चला गया। तो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वी बिलीव कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और ये शेयर स्ट्रेच आउट भी हो जाएगा फॉर द हायर लेवल्स। तो जिन लोगों ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई हुई है, उनको चाहिए कि वो अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखें। सही। अच्छा सर, ज़रा जनरल टायर के हवाले से बताएँ, उस पे आपने अपनी पेड ग्रुप पे भी जो है बताया हुआ था, तो थोड़ा-सा इसके लेवल्स भी आप ज़रा डिस्कस कर दें। अच्छा, जनरल टायर के बारे में आपने राइटली कहा कि हमने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ये लेवल शेयर किया था और हमने उनको यही बताया था कि जनरल टायर जो है बेसिकली एक एक बुलिश ट्रेंड के अंदर ये शेयर चल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखे। इनफैक्ट अगर आप जनरल टायर की करंट परफॉर्मेंस को भी अगर आप नज़र डालें, तो हुँ। आपको नज़र आ रहा है कि आज के दिन एक बेहतर प्राइस परफॉर्मेंस इसमें नज़र आई है और ये बेहतर प्राइस परफॉर्मेंस इस बात की इंडिकेशन करता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर तो ये शेयर 43.70 के हाई को क्रॉस कर ले, तो एक अच्छी रैली ऑन द हायर साइड आप इसमें देख सकते हैं। तो व्हाट वी बिलीव कि जनरल टायर में अगर किसी ने अपनी पोजीशन अब तक बिल्ड नहीं की या अगर कोई बिल्ड करना चाहता है, तो वो एक नई पोजीशन बिल्ड कर सकता है इसके अंदर। स्पेशली अगर ये शेयर 4380 के लेवल को क्रॉस कर जाए, तो इसमें आपको एक अच्छी तेजी नजर आ सकेगी। सही। अच्छा सर, नेटसोल के हवाले से बताएँ कि इसकी सपोर्ट कहाँ पे बनती है? क्योंकि जो है पहले बताया था कि आपने ही इसको अपने ग्रुप में बताया था कि ये हमारे जो है सेशन में डिस्कशन हुई थी। आपने कहा था कि ये प्रेशर में है और 120 से जो है नीचे सेलिंग होगी, और अब हमने देखा कि 108 पे आ गई है। तो थोड़ा-सा इसके ऊपर आप बताएँ हमारे देखने वालों को। देखिए, नेटसोल पे तो हमने इनफैक्ट इन्फॉर्म किया था कि ये प्रेशर में है शेयर हुँ। और थोड़ा सा इसमें एहतियात करें, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, वो सेलिंग प्रेशर इसमें नज़र भी आ रहा है। और लोअर लेवल्स के ऊपर भी काफ़ी आज हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सेलिंग चल रही है। अच्छा, कल के दिन यानी कि लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो इसने 108 रुपये का लो लगा था, आज की मार्केट में वो लो तो इंटैक्ट रहा, इनफैक्ट वो लो नहीं टूटा और 108 का लेवल प्रोटेक्टेड रहा। बट गोइंग फॉरवर्ड जो है इसमें एक अच्छी सप्लाई मौजूद है, अगेन मैं कहूँगा 120 रुपए से नीचे नीचे। तो एज लॉन्ग एज द शेयर विल स्टे बिलो 120 रुपए,
तो आपको शायद इसके अंदर प्रॉब्लम नजर आए और आपको यही नजर आए कि ये शेयर स्ट्रगल कर रहा होगा, मार्केट के डाउन ट्रेंड के अंदर इसमें प्रेशर आ रहा होगा। और ऑब्वियसली जो लोग इसमें तेजी करके काम करना चाह रहे होंगे उसके साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज प्रॉफिट टेकिंग ऑन द हायर लेवल्स इस शेयर के अंदर आपको नजर आती रहेगी। तो आई थिंक स्टे कॉशियस विद दिस नेट सोल्ड राइट नाउ, एज लॉन्ग एज अगर ये शेयर 120 रुपए से नीचे रहते हैं, हाँ 120 से ऊपर अगर ये शेयर किसी लेवल पे क्रॉस करे तो फिर आप इसमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ी पोजीशन आप इसमें बिल्ड कर सकते हैं। अदर देन दैट थोड़ा सा वेट करें, बिकॉज अभी ये लगता है कि ये शेयर पहले यहाँ तक आएगा 120 तक, और फिर उसके बाद शायद इसके अंदर अगर तो ये इन लेवल्स को एब्जॉर्ब कर ले तो फिर ये ऊपर के लिए निकले, अदरवाइज यहाँ से ही ये शेयर नीचे की लिए घूम जाएगा। सही है। अच्छा सर, यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी एबीएन का सपोर्ट लेवल जरा बता दें। अच्छा, एवेंसियन का आपको याद होगा निदा, एवेंसियन के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हुई थी ऑन द हायर साइड, जो हमने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि हायर साइड के ऊपर इसमें प्रॉफिट टेकिंग है। रिसेंटली ये हुआ है कि शेयर एडजस्ट हुआ है, और ऑब्वियसली एडजस्टमेंट के बाद आपको ये नजर आ रहा है कि अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक इसका सपोर्ट, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझसे पूछती हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि 50 रुपए से ऊपर ऊपर इसमें काफी सपोर्ट मौजूद है। तो 50 से 51 के बीच में अगर ये शेयर आता है तो इसमें अगर आपको शॉर्ट टर्म कोई तेजी करनी है तो आप इसमें पोजीशन लेके कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जी चेन्नई के हवाले से मैं पूछूंगी कि आपने जो है अपने पेज ग्रुप में ये कॉल दी थी कि 180 का आपने कहा था, और ये कहा था कि 250 से ऊपर ही ये जाएगा, और अभी हमने देखा कि 286 पर जो है इसको अपर कैप लग गया। तो फंडामेंटली अब आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए फंडामेंटली तो ये शेयर टेक्निकली, हाँ मुझे, फंडामेंटली, सॉरी, टेक्निकली आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि टेक्निकली आप इसको कैसे देखते हैं? चले ठीक है, मैं आपको फंडामेंटली बता देता हूँ कि देखें अभी क्योंकि इंटरेस्ट रेट का एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है गोइंग फॉरवर्ड, एंड पीपल आर एंटिसिपेटिंग के रिडक्शन होगा इंटरेस्ट रेट का सूनर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड तो था कि वो इस मॉनेटरी पॉलिसी के बाद अब अगली डिसाइडेड मॉनेटरी पॉलिसी डेट पे हो, बट ऑब्वियसली जिस तरह इन्फ्लेशन के नंबर आए 17.3, और लोगों की एक्सपेक्टेशन बन गई है कि अब शायद हमें वो बफर मिल गया है रियल इन्फ्लेशन को कम करने का जो गाइडेड है आईएमएफ की तरफ से, तो शायद इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। ये जैसी एक्सपेक्टेशन आई तो हमने देखा कि तमाम सिक्लिकल सेक्टर्स के अंदर बशमूल स्टील सेक्टर, ऑटो सेक्टर्स के अंदर एक अच्छी तेजी नजर आई। जीएचएनआई इज वन शेयर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है, और गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली एक बेहतर परफॉर्मेंस इसके अंदर रह सकती है। तो हमने अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को 180 रुपए के ऊपर ही क्लियरली बता दिया था कि एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट इस शेयर का हो चुका हुआ है। ठीक है, तो अब लॉन्ग टर्म का मतलब है नादिया कि लॉन्ग टर्म टारगेट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म का इस मतलब शॉर्ट टर्म टारगेट्स नहीं होता। तो हमने इनिशियल टारगेट तो 265 रुपए तक का दिया था, बट उसके बाद हमने अपने तमाम सब्सक्राइबर को इसके टारगेट्स रिविजिट भी करवा दिए हुए हैं, और ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस भी डिफाइन करवा दिया है कि क्लोजली इसको वॉच करिए। स्टॉप लॉसेस 250 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड करें एंड लेट द ट्रेंड टू कंटिन्यू। सही। अच्छा, लॉट्स के बारे में सर आप थोड़ा सा बताएं कि जैसे कि आपने बताया भी था, इसकी 10:30 की क्लोजिंग थी, और उस पे जो है अभी अगर हम देखें तो 10 की हम इसको जो है अपर कैप लग गया है, तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए खासतौर पे अगर आप लोड्स की जो बात करी है, आई थिंक अगर इसमें कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है तो वो अभी भी इसमें बना सकता है, और 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन बिल्ड करें। शेयर जो है ना एक बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है, और ये बुलिश ट्रेंड काफी अच्छे लेवल पे है, जैसा कि हमने पहले इंटीमेट किया था कि द मोमेंट इट विल क्लोज अबव द 10 रुपीज का लेवल, इसके अंदर अच्छी मूवमेंट बन जाएगी। तो वो ट्रेंड इस वक्त कंटिन्यू कर रहा है इसका। तो इफ somebody wants to have a long position in loads, वो पोजीशन अपनी बिल्कुल बिल्ड कर सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 9 रुपए। 9 रुपए का व्यू बना के आप इसमें काम कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, आप थोड़ा सा कल की मार्केट के हवाले से बताएं कि कल किस तरीके से मार्केट रहेगी, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कल के हवाले से? देखिए कल के हवाले से तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि कल क्लोजली वॉच करिए इंडेक्स का लेवल 73,300 का को मार्केट ओपनिंग पे अगर क्रॉस कर देती है तो बहुत अच्छी बात है।
अगर नहीं भी करती, फंस रही है, तो थोड़ा सा आप वेट करिए, मार्केट में एंटर मत होइए। अगर मार्केट ओपनिंग में ही 73,300 क्लोज क्रॉस करके ऊपर खुलती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखें आज जो मार्केट क्लोज हुई है वो 72,764 पे क्लोज हुई है। ठीक है, तो लगभग मार्केट को जो पॉइंट्स चाहिए वो तकरीबन 550 से ज्यादा पॉइंट्स चाहिए मार्केट को कल ओपन होने के लिए। तो वेट कर लें, देख लें कि कल अगर मार्केट 73,300 क्रॉस कर ले तो फिर आप नई पोजीशन बिल्ड करिए, बिकॉज फिर मार्केट, जैसा कि हमने बताया कि आवरली टाइम फ्रेम के अंदर भी एक चैनल के अंदर मार्केट चल रही है जिसका अपर टारगेट 74,400 से ऊपर का है। तो वो फिर एक नया टारगेट मार्केट का अनफोल्ड होगा, वहां पे आप काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि मार्केट हायर लेवल्स के ऊपर है, एक्साइटमेंट में आके काम ना करें, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड रहें, अपने शेयर सिलेक्शन के बारे में बहुत क्लियर रहें। ये जहन में रखिए कि गोइंग फॉरवर्ड फंडामेंटल पॉजिटिविटी कौन कौन से शेयर्स में आ सकती है। ठीक है, तो जो सेक्टर रिजिलियंट रहा हमारी डाउन टर्न इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर, उसको भी आप फाइंड आउट करेंगे वो कौन कौन सा सेक्टर ऐसा था जिस जो रिजिलियंट रहा, मार्केट के गिरने के बावजूद भी ज्यादा नहीं गिरा और उसमें परफॉर्मेंस, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। आई थिंक वो सेक्टर अच्छे हो सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी तरफ कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपना एक लॉन्गर टर्म व्यू जरूर बनाएं, कि आप 2 साल के लिए कर रहे हैं, 2.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कम से कम 1 साल का व्यू बना के मार्केट में काम करिए। और इसी तरह से जो डे ट्रेडर्स हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, जो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनको मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉसेस जो है ना अपना स्ट्रिक्ट रखिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, क्योंकि जो गेन बनते हैं वो महीनों में जो गेन बनते हैं वो दिनों में उड़ भी जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एहतियात जरूर करिए, स्टॉप लॉसेस लगा के काम करिए, और मार्केट का लेवल जहाँ पे सप्लाई है वहां पे वेट करके काम करें तो ज्यादा बेहतर है। सही। बहुत शुक्रिया एहतेशाम साहब आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त लूँगी, और जो है यहाँ पर आप जो है अगर इनके पेड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसके थ्रू जो है आप जो है इके ग्लोबल की पेड सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।